अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था मेरे ख्याल में, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। लो पढ़ो तो एक बार। चलो तो बताओ, तो पहले ये बताओ कि तीन पार्टी कौन कौन है इसमें और कौन कौन से स्टेट में बैठा हुआ है वो लोग। फर्स्ट पार्टी कौन है देख लेते हैं। शॉपकीपर इन राजस्थान बाइज एन आर्टिकल एट प्रिंटेड प्राइस ऑफ ₹40,000 फ्रॉम अ होलसेलर इन दिल्ली। तो ये दिल्ली वाला मेरे ख्याल में आपका फर्स्ट पार्टी है, फर्स्ट पार्टी जहां से माल इनिशिएट होगा, ठीक है ना। क्या नाम है इसका? होलसेलर। तो होल सेलर, और ये कहां पर बैठा हुआ है? दिल्ली में। फिर यहां से माल कहां जाएगा? शॉपकीपर के पास में, जो कहां बैठा हुआ है? ये बैठा हुआ है आपके राजस्थान। और फिर यहां से माल कहां जाएगा? कंज्यूमर, और कंज्यूमर भी कहां को बिलोंग करता है? राजस्थान को ही। यहां से आपका आ जाएगा कंज्यूमर, ठीक है, और ये भी आपके राजस्थान में ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके आगे क्या है कि प्राइस का अगर हम बात करें तो शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना पड़ गया? 40,000, ठीक है। एक तो ये चार्ट आप याद रखना, आगे आप लिखना स्टार्ट करो। फॉर शॉपकीपर, फॉर, क्योंकि हम तो उसे कैलकुलेशन करेंगे। शॉपकीपर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 40,000। जीएसटी का रेट कितना बताया हुआ है? 18%। फाइन। तो जो हम यहाँ पर निकालेंगे कॉस्ट प्राइस के टाइम पर, वो इनपुट होगा कि आउटपुट होगा? पहले ये बताओ। इनपुट, तो यहाँ हम बोलेंगे इनपुट, और कौन से कैटेगरी का? आईजीएसटी के कैटेगरी का। वेरी गुड। कितना हो जाएगा बताओ? 18/100 इंटू 40,000, 7200। ओके, 20 गया है यहाँ से, इट विल बी 7200। फाइन। इसके बाद क्या आएगा बताओ? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में क्या होगा बताओ? ये कह रहा है कि द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू कंज्यूमर इन राजस्थान एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द बेसिक कॉस्ट प्राइस। तो क्या हो जाएगा बताओ? 40,000 प्लस 25/100 इंटू 40,000, ठीक है। ये कट गया 4, और ये मेरे ख्याल में 10,000 इज इक्वल्स टू 50,000। चलेगा यहाँ तक? अच्छा, सेलिंग प्राइस के टाइम पर जो आपका सेलिंग प्राइस आपने डिसाइड किया है, उस पर जो जीएसटी आप कलेक्ट करोगे वो क्या हो जाएगा? आउटपुट। और इस बार राजस्थान से राजस्थान का ट्रांजेक्शन है, तो आउटपुट का फॉर्मेट कौन सा होगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो यहां हम लिखेंगे कि आउटपुट ब्रैकेट के अंदर में सी प्लस एस इज इक्वल्स टू, रेट तो सेम ही रहेगा शायद, 18/100 इंटू 50,000, 9,000। चलेगा यहां तक? क्लियर है? अब देखो ऐसे ही लॉजिकली थोड़ा सोच लेते हैं, इसमें से किसके हिस्से का कितना होगा? 4,500 स्टेट का, 4,500 सेंटर का, और ये पैसा हमने किसको दिया है? सेंटर को। तो सेंटर का पूरा पैसा खर्चा हो जा रहा है, और भी मेरे को स्टेट में से भी निकालना पड़ेगा। तो मेरे को क्लियर है कि जो भी सेट ऑफ होगा वो किसके हिस्से में जाना चाहिए? स्टेट के हिस्से में जाना चाहिए। क्लियर मेरे ख्याल में? यहां तक लिखो, सेट ऑफ इक्वल्स टू सेट ऑफ स्लैश टैक्स लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू आई थिंक 9,000 माइनस 7,200 इज इक्वल्स टू 1,800। किसके अकाउंट में? फॉर स्टेट, ठीक है। ये हो गया हमारा एनालिसिस। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं कि वो क्या क्या पूछ रहा है हमसे, ठीक है। हाँ, आगे लिखो, ठीक है यहां तक। इसके आगे लिखो। अच्छा लिखो नहीं, पहले आओ देखते हैं पूछ क्या रहा है। द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी एट विच द शॉपकीपर बॉट इट। शॉपकीपर मतलब सेकेंड पार्टी, उसने पे किया होगा ये वाला प्लस ये वाला। तो 40,000 प्लस ये 7,000, तो 47,200। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर इज गोइंग टू बी 47,200। नेक्स्ट पार्ट, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट 1,800। और आते हैं उस पे, ये आ गया 1,800, सही है ना। और 1,800 भी किसको? टू स्टेट। और स्टेट में भी कौन सा? राजस्थान। स्टेट में भी कौन सा? राजस्थान। आगे देखो, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। बोलो क्यों? मैं बताता हूं। दिल्ली से माल गया, और माल कहां गया? राजस्थान। फिर राजस्थान से राजस्थान में बिक्री हुआ,
दिल्ली से राजस्थान जब माल जा रहा था तब जो टैक्स जनरेट हो रहा था वो कौन सा टैक्स जनरेट हो रहा था? इनपुट, और साथ ही साथ कैटेगरी वाज आईजीएसटी। आईजीएसटी किसको मिलता है? स्टेट को मिलता है कि सेंटर को मिलता है? तो इस ट्रांजेक्शन से जो भी टैक्स जनरेट हो रहा है वो तो सेंटर के हाथ में गया ना, दिल्ली को क्या मिला? दिल्ली को कुछ नहीं मिला। आया लॉजिक समझ? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, ये जीरो हो जाएगा। अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा कितना मिला होगा सोचो? सोच लो एक बार थोड़ा अच्छे से। अच्छा, सेकंड पार्ट में देखो, अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट जीरो हो गया। थर्ड पार्ट में ये जीरो हो गया। फोर्थ पार्ट में अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ 7,200 इनपुट टैक्स और 1,800 स्टेट को दिया। नहीं, ये इस लाइन का मतलब कुछ थोड़ा अलग होता है। इस लाइन का मतलब ये होता है कि ये खुद से टैक्स ऑफिस में जाके कितना पैसा जमा करा के आया अपने हाथ से, वो होता है। तो जो इनपुट देते हैं उसमें टैक्स ऑफिस तो ये नहीं जा रहा ना, आया बात समझ? तो हम बस वो अल्टीमेटली अपने हाथ से सेट ऑफ करके जो जमा कर रहा है ना उसी को काउंट करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट में देखो, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कितना हो जाएगा? तो जो आईजीएसटी का पार्ट है आपका वो सेंटर के नाम का था, इतना उसके पैसे लगे, लिख लो 7200। और लास्ट पार्ट में क्या पूछा है बताओ? अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल, तो ये तो बहुत ही सिंपल होगा। सेलिंग प्राइस 50,000 और आउटपुट टैक्स 9,000, 59,000, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 59,000। ठीक है, एक बार सोच लो अच्छे से, किसी पार्ट में डाउट है तो पूछो। ठीक है, फिर तब आगे चल रहे हैं यहां से। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन आर वेरी इजी, पढ़ो इसको। चलो देखो, इसको समझाने से पहले ना मैं कुछ दूसरे लाइन पे जाना चाहूँ। एक बार सोचना आप थोड़ा सा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो कि एक कोई ये वाला पेन है, ये मैं एक दुकान पे जाता हूँ, मेरे को बोलता है कि ये 1,000 रुपए का है प्लस 18% जीएसटी। ठीक है, मैं सामने वाले को बोलता हूँ कि एक काम करो, ऐसा कुछ दाम लगा दो इसका कि जीएसटी फीएसटी सब मिला के 1,000 रुपए हो जाए। ठीक है, आप सोचना ध्यान से, नहीं मतलब अच्छा में नहीं पक्का में भी वो दाम रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। अभी नॉर्मल जब मैं दुकान पे पहुंचा तो मेरे को कोटेशन ये मिला कि 1,000 रुपए इसका प्राइस है और प्लस मान लो कि 10% जीएसटी, तो मेरे को कितना पे करना होगा उस मोमेंट? अगर मैं बिना बार्गेनिंग के पेन उठा लेता हूँ तो 1,100 रुपए, 1,000 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस और 10% के जीएसटी से 100 रुपया उसका जीएसटी। मैं उसको क्या बोल रहा हूँ वो सोचो थोड़ा सा। मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई कुछ ऐसा करो चमत्कार जैसे 1,000 रुपए में भी तुम्हारा जीएसटी भी हो जाए और तुम्हारा दाम भी हो जाए, हम तुमको 1,000 रुपया ओवरऑल दे देते हैं। तो इसका मतलब आई एम आस्किंग हिम टू रिड्यूस द प्राइस टू सच अ लेवल सो दैट प्राइस प्लस जीएसटी अप्लाइड ऑन दैट न्यू प्राइस सब मिला के ओवरऑल ट्रांजेक्शन का कॉस्ट कितना आ जाना चाहिए? 1,000 रुपए। ये मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये प्राइस को 1,000 मेंटेन करके तो कभी नहीं हो पाएगा। प्राइस को ऑब्वियसली कुछ ना कुछ थोड़ा सा क्या आना होगा, नीचे आना होगा। ये आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा पक्का? अभी इस नए प्राइस के लिए इफ आई वांट टू डेवलप सम काइंड ऑफ इक्वेशन, कैन यू सजेस्ट मी कि कैसे हम उसको कर सकते हैं? एक बार के लिए नया प्राइस जिसमें जीएसटी इंक्लूड करके आई वांट कि वो 1,000 रुपया हो जाए, मेरे को नहीं पता, तो उसको मैं क्या मान के स्टार्ट कर सकता हूँ? एक्स मान के स्टार्ट कर सकता हूँ। और इक्वेशन कैसा बनेगा सोचो, एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना? 1,000, क्योंकि मुझे पे तो उतना ही करना है, उसमें प्राइस भी आ जाना चाहिए और उसमें जीएसटी भी आ जाना चाहिए। सेम आइडिया का ये वाला क्वेश्चन जो आप अभी देख रहे थे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो मिस चावला गोज टू अ शॉप टू बाय अ लेदर कोट विच कॉस्ट्स इतना, ठीक है, लिस्ट प्राइस, फिर रेट ऑफ जीएसटी इज इतना। शी टेल्स द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस टू सच एन एक्सटेंट दैट शी हैज टू पे इतना इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। ठीक है, फाइंड द रिडक्शन नीडेड इन द प्राइस ऑफ द कोट। फाइन, तो लिखो लेट द न्यू प्राइस बी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब अकॉर्डिंग टू मिसेस चावला x प्लस 18/100x मस्ट बी इक्वल्स टू हाउ मच? 885। सॉल्व करो इसको, कट जाएगा शायद थोड़ा सा, क्या 9 और ये वाला कितना 50, और तो नहीं कटेगा शायद। तो ये ओवरऑल मेरे ख्याल में 59/50 x इज इक्वल्स टू 885। कैंसिल करके बताओ तो x कितना आ रहा है?
750, ठीक। तो ये वो प्राइस है जो अगर दुकान वाला लगा दे तो 885 में मिसेस चावला का कॉस्ट भी चला जाएगा और जीएसटी भी आ जाएगा। आया समझ? लेकिन आपका आंसर शायद ये नहीं। लैंग्वेज को समझो, क्या पूछ रहा है आपको? फाइंड द रिडक्शन नीडेड इन द प्राइस। तो रिडक्शन नीडेड अगर पूछा है तो मेरे ख्याल में 885 माइनस 750 कितना आ जाएगा? 135। तो 135 रुपया जो है वो आपको चाहिए होगा, ठीक है? क्लियर यहां तक? एक और चीज मैं शेयर कर लेता हूं, हालांकि इस क्वेश्चन में पूछा हुआ नहीं है, बट अगर पूछा हुआ रहे तो अकॉर्डिंगली हम आंसर करेंगे। कभी कभार ऐसा भी बोल सकता है आपको कि फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट आस्क्ड बाय मिस चावला टू मेक दिस हैपन। तो उस केस में आप क्या करोगे? इतना का तो वो डिस्काउंट मांग रही है, परसेंटेज डिस्काउंट चाहिए, तो ये आप किसके कंपैरिजन में दे रहे हो? 885, ठीक है? तो दिस अपॉन 885 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका परसेंटेज डिस्काउंट अगर पूछे क्वेश्चन। क्लियर है? लिख लो इसमें नोट के तरह, नोट परसेंटेज डिस्काउंट in this situation, percentage discount in this situation is equals to 135 upon 885, 135 upon 885 into 100, ठीक है? कितना आ रहा है कैलकुलेट करके? 15.25%। ये पूछ सकता है, मतलब दिस माइट बी अ नाइस एक्सटेंशन टू द क्वेश्चन, ठीक है? चल रहे हैं आगे, फिर साथ में इतना ही था। 8 देखो, 8 भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, थोड़ा उससे एक कदम आगे गया हुआ। पढ़ो इसको अच्छे से, सुनना इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। पिछले बार क्या हो रहा था कि जब मैं दुकान पहुंचा ना तो मुझे बोला गया कि भाई 885 इसका दाम है और प्लस उस पर क्या लगेगा? 18% जीएसटी। मैं अगर पेन वाला एग्जांपल लूं तो मैं कैलकुलेशन थोड़ा इजीली आपको बता पाऊंगा। पेन में मेरा दाम कितना हो रहा था? 1000 रुपये। जीएसटी कितना लग रहा था? 10%। तो एक तरीके से कितना हो गया फिर मेरा? 100 रुपया। और अल्टीमेटली जो प्राइस मेरे को बियर करना पड़ता है वो कितना करना पड़ता है? 1100, ठीक है? इस वाले क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है, नए वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 का, उस लैंग्वेज में आपको क्या बोला हुआ है देखो कि टैक्स वैक्स मिला के इस पेन का दाम है 1100 रुपये। आपको डायरेक्टली वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहा है कि टैक्स वैक्स सब मिला के इसका दाम कितना है? 1100 रुपये। फिर वो पूछ रहा है कि इसके लिस्ट प्राइस पे, जो कि आपको पता है नहीं, फिलहाल आपको जो प्राइस बताया जा रहा है उसमें लिस्ट प्राइस प्लस टैक्स दोनों इंक्लूडेड है। 1100 रुपए का ये पेन है, टैक्स वैक्स मिला के। बताओ इसके लिस्ट प्राइस पे या कोटेड प्राइस पे कितना का डिस्काउंट लगाएं सच दैट उसके बाद में प्राइस प्लस टैक्स सब मिला के लिस्टेड प्राइस के बराबर हो जाए। तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि वो 1000 का जो अमाउंट है ना वो आपको पहले से बताया हुआ था, टैक्स का परसेंटेज आपको अलग से बताया हुआ था। इस बार जो आपको प्राइस कोटेशन मिल रहा है उसमें लिस्ट प्राइस प्लस टैक्स दोनों इंक्लूडेड है। तो पहले आपको वहां से लिस्ट प्राइस ढूंढना होगा और फिर उसके बाद में ये सेम ड्रामा करना पड़ेगा। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? रिपीट करूं कि हो जाएगा? यहां पर ये वाला प्राइस है, जीएसटी इस पे अलग से लगने वाला था। फिर जो मिस चावला है उसने बोला कि भाई ऐसा प्राइस लगा दो कि प्राइस प्लस जीएसटी सब मिला के यही वाला हो जाना चाहिए। अभी वाले में क्या है कि जो आपको नंबर कोट किया गया है ना, इस नंबर में दिस इज नॉट लिस्ट प्राइस, दिस इज लिस्ट प्राइस अलोंग विथ टैक्स, दोनों मिला के इंक्लूड करके इतना हो रहा है आपका। तो पहले आपको इसमें से क्या निकालना पड़ेगा? लिस्ट प्राइस, और फिर से वापस से प्रीवियस क्वेश्चन जैसा एक नया कॉस्ट प्राइस सोचना होगा जिसमें टैक्स इंपोज करने के बाद में दोनों का मिला के अमाउंट किसके इक्वल होना चाहिए? इससे ऑब्टेन्ड लिस्ट प्राइस के इक्वल होना चाहिए, और वहां से फिर आपका आंसर आएगा। शुड आई रिपीट द आइडिया? की हो जाएगा? पक्का लिखो, लेट द लिस्ट प्राइस बी x, लेट द लिस्ट प्राइस बी x। तो x प्लस कितना? 12% ऑफ x मिला के कितना अमाउंट कोट किया गया है? 3136। थोड़ा कटेगा शायद ये वाला भी, 6 और 50, फर्दर एक बार और कटेगा शायद 3 और 25, मिला के आई थिंक 28/25 x इज इक्वल्स टू 3136। यहां से सॉल्व करके बताओ x कितना आ रहा है? 2960.7। वो थोड़ा सिंपल से ही आना चाहिए था। x इक्वल्स टू कितना? एक बार बाकी लोग भी क्रॉस वेरीफाई कर लो, मैं एक सेकंड रुक जाता हूँ थोड़ा सा। अच्छा डन। ये 2800 क्या आया बताओ?
लिस्ट प्राइस, मिसेस चावला वाला क्वेश्चन के हिसाब से ये कौन सा नंबर है, मतलब उसमें क्या था ये नंबर 885। मेरे पेन वाले एग्जाम्पल में जिस नंबर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर क्या था 1000। आया बात समझ, क्लियर यहां तक। अब जो कस्टमर है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, वो डिमांड कर रहा है कि भाई देखो लिस्ट प्राइस आपका ये है। ये लिस्ट प्राइस का मतलब आप ऐसे भी सोच सकते हो कि दुकान में जब हम जाते हैं तो सामान पे एक स्टिकर चिपकाया हुआ रहता है, उस स्टिकर पे एक प्राइस लिखा हुआ रहता है, ये वो वाला प्राइस। अब मैं दुकानदार से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई देखो प्राइस को तुम थोड़ा रिड्यूस करो, इतना रिड्यूस करो कि तुम्हारा कोटेड नया वाला प्राइस प्लस उस पर लगने वाला टैक्स सब मिला के ओवरऑल 2800 में मामला रफा दफा हो जाए। क्लियर मेरे ख्याल में। लिखूं, लेट द न्यू प्राइस बी कितना, y मान लेते हैं इस बार। फिर लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y प्लस 12/100 y इज इक्वल टू कितना चाहिए मेरे को 2800। ठीक है, अभी यहां पर भी काटोगे तो शायद अल्टीमेटली 3/25 हो जाएगा ये, और ये 28/25 y इज इक्वल्स टू 2800 कितना आ रहा है 2500। क्या बहुत बढ़िया, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 2500। नीचे लिखो देयरफॉर, अच्छा डिस्काउंट जो है वो आप इससे कैलकुलेट नहीं करोगे, इसमें तो टैक्स इंक्लूडेड था ना, डिस्काउंट यहां से होगा आपके। ठीक है, लिखो देयरफॉर डिस्काउंट अमाउंट इज इक्वल्स टू हाउ मच 2800 minus 2500 which is equals to 300। अगेन इफ आई डेयर टू आस्क यू कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना है तो क्या जवाब दोगे 300 डिवाइडेड बाय 2800 into 100। क्लियर मेरे ख्याल में, हालांकि पूछा नहीं है मोस्ट प्रोबेबली तो हम छोड़ दें। डन, ओके, तो ये वाला भी ओवर। अल्टीमेटली आंसर 300 रुपया था। देखो ये वाला देखो, अब देखो ये कह रहे हैं कि शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज लिस्ट प्राइस इज इतना एट सम रेट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम अ होलसेल। ठीक है, he sells the article to the consumer at the list price and charges GST at the rate of 12%। इतना तक पढ़ के ना हमको एक बात समझ में आया कि बिचौलिया आदमी कौन है, वो शॉपकीपर ही है। तो ट्रांजेक्शन हमको जो भी करना चाहिए वो शॉपकीपर के लिए ही करना चाहिए। आगे देखो, इफ द सेल्स आर इंट्रास्टेट, मतलब जो भी होगा सारा का सारा CGST SGST के फॉर्मेट में रहेगा, एंड द शॉपकीपर हैज टू पे अ टैक्स ऑफ ₹27 टू द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब अगर ऐसा बोल दिया है दैट मीन्स कि टैक्स लाइबिलिटी जो भी उसका बना होगा उसका आधा का वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू 27। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट एट विच ही बॉट द आर्टिकल फ्रॉम द होलसेलर। तो बचपन का एक मेथड था हमारा कि जो चीज नहीं पता उसको एक्स मान लो। लिखो लेट द, सबसे मतलब मैजिकल मेथड तो यही है, लेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट बी एक्स, या अमाउंट नहीं सॉरी, लेट द रेट ऑफ डिस्काउंट बी एक्स, लेट द रेट ऑफ डिस्काउंट बी एक्स। ठीक है, हर बढ़ाना मत, आप लोग आराम आराम से करेंगे। सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमको नाम लिखना चाहिए कि हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, शॉपकीपर के लिए। आप भी लिखें कॉस्ट प्राइस क्या होगा उस बेचारे के लिए 4500 माइनस x अपॉन 100 इंटू 4500। क्या विचार है आपका, बताइए। मानते हैं, सोचिए, शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज लिस्ट प्राइस इज इतना एट सम रेट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट लगा के लेके आया है और उसी के डिस्काउंट रेट को हमने कितना माना है x। तो शॉपकीपर को जो कॉस्ट पड़ा होगा दैट वुड हैव बीन दिस माइनस x% ऑफ दैट। नहीं आया समझ, शुड आई रिपीट, क्यों हो जाएगा रिपीट। आप इस लाइन को पढ़ें, अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज लिस्ट प्राइस इज इतना एट सम रेट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम अ होलसेल। मतलब स्टिकर जो चिपकाया हुआ है वो 4500 का है, वो लेकिन 4500 पे नहीं कर रहा, वो थोड़ा डिस्काउंट लेके पे कर, और उसी डिस्काउंट के परसेंटेज को हमने माना है x। तो उसने कितना पे किया होगा अपफ्रंट, दिस माइनस x% जितना का उसको डिस्काउंट मिल रहा है ऑफ 4500। नहीं आया समझ, चलेगा। सिंप्लीफाई करते हैं, आई थिंक 0 गॉन यहां से, क्या बचेगा बोलो 4500 माइनस आई थिंक 45x चलेगा यहाँ। इसके बाद क्या कैलकुलेट होना चाहिए, तो आई बिलीव इनपुट GST, वही फॉर्मेट है हमारा, उसी में चलेंगे। और इनपुट GST सिंस ऑल द सेल्स आर इंट्रास्टेट, तो कौन से फॉर्मेट में, C+S के फॉर्मेट में हो। कितने परसेंट का GST रेट है आपका, 12% का, तो 12/100 इंटू क्या 4500 माइनस 45x। ठीक है, अंदर जब ले जाओगे इस चीज को तो क्या होगा सोचो जरा,
पहले वाले में 0 0 कट जाएगा, 12 इंटू 45 का आंसर बताओ। मेरे ख्याल में 480 प्लस 60 तो कितना, 540, सही है। दिस इज इक्वल्स टू 540, और दूसरे पार्ट में आई थिंक 12 इंटू 45 वापस से 540 बाई 100 माइनस 540 बाई 100x, मानते हो क्या? मतलब इस पूरी चीज को ना मैं अंदर ले गया, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करा और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई और कर कुरा के वो मिला है मेरे। ये क्या है मेरा इनपुट जीएसटी, कौन से फॉर्मेट में, सी प्लस एस के फॉर्मेट। नेक्स्ट अब हम आते हैं सेलिंग प्राइस पे, कितने में बेचा उसने, लिस्ट प्राइस पे ही बेच दिया, मतलब लाया थोड़ा कम में था लेकिन बेचा लिस्ट प्राइस पे ही, मतलब प्रॉफिट लेके बेच रहा है, ठीक है, चलेगा ना यहाँ तक। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा बोलो, 4500, वेरी गुड। यहाँ से क्या आएगा बोलो, आउटपुट जीएसटी, ठीक है। और सिंस वापस से सेल्स आपका इंट्रा स्टेट है तो ये सी प्लस एस के फॉर्मेट में आएगा, कितना परसेंट रहेगा बोलो, 12% ऑफ कितना, 4500, चलेगा, 0 0 गॉन, इससे भी शायद से 540, ठीक है, चलेगा यहाँ तक। नेक्स्ट आउटपुट माइनस, मतलब मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक बार आप पहले सोच लें, आउटपुट माइनस इनपुट बाई 2 इक्वल्स टू मुझे लग रहा है 27। देखो मैं बताता हूं क्यों, आउटपुट माइनस इनपुट हो गया उसका ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी, सिंस इनपुट आउटपुट दोनों सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी के फॉर्मेट का था तो जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी उसका आया होगा उसमें से आधा पैसा स्टेट का होगा, आधा पैसा सेंटर का होगा। आपको जो क्वेश्चन में 27 रुपए का इन्फॉर्मेशन दिया है ये किसके नाम का पैसा है, स्टेट, तो स्टेट को तो पूरा उसका टैक्स लाइबिलिटी नहीं जाएगा ना, उसके टैक्स लाइबिलिटी का कितना जाएगा, आधा जाएगा, इसीलिए टैक्स लाइबिलिटी का आधा इज इक्वल्स टू हाउ मच, 27। नहीं आया सोच, चलो आगे, 27 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड में आई थिंक वी विल फेस 54, आउटपुट के जगह पर आई थिंक 540 माइनस इनपुट के जगह पर आई थिंक 540 माइनस 540 बाई 100, एक बार ऐसे लिख देता हूँ, 540 माइनस 540 बाई 100, ठीक है, खोलने पे ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 540 बाई 100x इज इक्वल्स टू 54, 0 0 गॉन, 54 54 गॉन, सो x इक्वल्स टू 10%, यानी कि वो जो डिस्काउंट उसको मिला होगा 10%। लास्ट क्वेश्चन फिर इस पार्ट का देखो, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट द लिस्टेड प्राइस ऑफ इतना, बेच रहा है इतने में, द रेट ऑफ जीएसटी ऑन द आर्टिकल इज 18%, ठीक है, द सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड द शॉपकीपर पेज टैक्स ऑफ 27 टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, फाइंड द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट विच द शॉपकीपर परचेज द आर्टिकल फ्रॉम द होलसेलर। बिचौलिया तो शॉपकीपर ही है, कितने में होलसेलर से लेके आया होगा वो चीज मेरे को चाहिए, तो हम अपने प्रोसेस को रिपीट करते हैं, अपने आप ही आंसर आ जाना चाहिए। लिखूं, लेट द कॉस्ट प्राइस फॉर द शॉपकीपर इज इक्वल्स टू x, ठीक है, फॉर शॉपकीपर। अब बताओ तो कॉस्ट प्राइस कितना है आपके, तो इनपुट इंट्रा स्टेट है सब कुछ, तो सी प्लस एस के फॉर्मेट में कितना हो जाएगा बताओ, जीएसटी शायद 18% है ना, 18/100x, चलेगा यहां तक, पक्का, ठीक है ना सब कुछ। एसपी कितना हो गया आपका, एसपी तो दिया हुआ है सीधा 1500, और नेक्स्ट आउटपुट कितना होगा इसमें, आउटपुट और फॉर्मेट भी लिख दो, सी प्लस एस इक्वल्स टू आई थिंक 18/100 इंटू कितना 1500, क्या आएगा 270, क्या, फाइन। अभी अब देखो कि इसने 27 रुपया पे किया है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं बताओ, आई थिंक बोलो क्या, आउटपुट माइनस इनपुट बाई 2 शुड बी इक्वल्स टू आई थिंक 27, आया समझ, चलेगा ना। आउटपुट कितना था आपका 270, इनपुट कितना था आपका 18/100x, और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा बताओ 54, ठीक है, दिस एम्प्लाइज 18/100 उस तरफ 54 इस तरफ, 270 माइनस 54 कितना हो जाएगा 216 इज इक्वल्स टू 18/100x, ठीक है,
करो सिंप्लीफाई करो, x कितना आ रहा है 1200, बढ़िया। तो 1200 क्या पड़ा उसके लिए, कॉस्ट प्राइस। अभी लेकिन क्वेश्चन को यदि आप पढ़ोगे तो उसमें आपको कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पूछ रहा है, तो ये भी होगा उसमें और साथ ही साथ जो टैक्स वाला कंपोनेंट है वो भी होगा उसमें। तो लिखूं हेंस प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स इज इक्वल टू कितना 1200 प्लस 18% ऑफ 1200, तो 0 0 गॉन आई थिंक, तो यहाँ 1200 और प्लस 216, तो टोटल 1416, ये आपका आंसर। ठीक है, विद दिस ये वाला पूरा पार्ट खत्म और आज के लिए इतना।